हेलो माय यूट्यूब फैमिली। यूट्यूब चैनल मैथ्स विद सौरभ चौधरी में आप सभी लोगों का स्वागत है। आज हम टाइम एंड डिस्टेंस का थर्ड पार्ट को कवर करेंगे। पहले हम दो पार्ट करा चुके हैं। फर्स्ट पार्ट में हमने बेसिक कराया है। यदि आपने बेसिक नहीं देखा है तो फर्स्ट पार्ट को जाके देखिए, लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आइए क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं। एक कार एक निश्चित दूरी को 10 घंटे में तय करती है। यदि वह आधी दूरी को 40 किलोमीटर पर घंटे की स्पीड से तथा शेष आधी दूरी को 60 किलोमीटर पर घंटे की स्पीड से तय करती है, कार द्वारा तय की गई दूरी क्या होगी बताइए। इस तरह के क्वेश्चंस को किस तरह सॉल्व कर सकते हैं, आइए देखिए। डिस्टेंस को हमने माना डी है। डिस्टेंस को हमने क्या माना? डी है। डिस्टेंस डी है तो आधी डिस्टेंस को कितनी देर में कितनी स्पीड से कवर कर रहा है? आधी डिस्टेंस को 40 के हिसाब से तथा आधी डिस्टेंस को कितने की स्पीड से कवर कर रहा है? आधी डिस्टेंस को 60 की स्पीड से। तो डिस्टेंस अपॉन स्पीड क्या होती है? टाइम। उसी तरह से डिस्टेंस अपॉन स्पीड क्या होती है? टाइम। तो टोटल टाइम कितना लगा है? 10 घंटे। यदि आप फर्स्ट टाइम को और सेकंड टाइम को ऐड करेंगे तो टोटल टाइम 10 घंटे के बराबर निकल के आएगा। यहाँ से क्या हो जाएगा? d अपॉन 80 कितना हो जाएगा? d अपॉन 80। उसी तरह से d अपॉन 120 इजकल टू 10। 80 और 120 का एलसीएम क्या आ जाएगा बताइए? 240। कितना एलसीएम आ जाएगा? 240। यदि हम 80 का भाग 240 में देंगे तो क्या निकल के आएगा? 3। 8 या 24, 0 से 0 कैंसिल, तो क्या निकल के आएगा? 3d प्लस यदि 120 का भाग हम 240 में देंगे तो कितनी बार जाएगा? 2 बार, तो क्या निकल के आएगा? 2d इजकल टू 10। तो 5d की वैल्यू क्या हो जाएगी? 2400। 5d की वैल्यू कितनी होगी? 2400। तो d की वैल्यू क्या निकल के आ जाएगी यहाँ से बताइए? 5 का भाग यदि हम 2400 में देंगे तो 480। क्या निकल के आएगा? 480 किलोमीटर। आप लोगों का ये आंसर है। आइए दूसरी तरीका से समझते हैं। मैं एक क्वेश्चन को कम से कम 2 तरीके से बताने की कोशिश करूँगा। आइए देखते हैं दूसरा तरीका क्या हो सकता है इसका। मैं पहले ही बता चुका हूँ, यदि किसी क्वेश्चंस में आपको डिस्टेंस सेम दे रखी है या निश्चित दूरी दे रखी है तो जो भी स्पीड का रेशो होता है वो हमेशा टाइम के रेशो का क्या होता है? उल्टा होता है। क्या होता है? उल्टा होता है। स्पीड का रेशो क्या निकल के आएगा? 60 और 40 और 60। S1 की स्पीड क्या है? 40। उसी तरह से S2 की स्पीड क्या है? 60। तो क्या रेशो निकल के आएगा? 0 से 0 कैंसिल, 2 दूनी 4 और 2 तिया 6। तो क्या रेशो निकल के आया बताइए? 2:3। तो टाइम का रेशो क्या हो जाएगा? उल्टा हो जाएगा स्पीड के रेशो का, 3:2। क्या हो जाएगा? 3:2। अब ये टोटल टाइम यहाँ पर कितना लग रहा है? 3 और 2 5। कितना लग रहा है? 5। जबकि हमसे बोल रहा है कि जो निश्चित दूरी है उसको 10 घंटे में कवर करता है। तो 5 की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 10। 1 की वैल्यू क्या निकल के आएगी यहाँ से? 1 की वैल्यू 2। क्या निकल के आएगी? 1 की वैल्यू 2। तो अब वास्तव में समय कितना लगेगा? तो 3 में 2 की मल्टीप्लाई कर देंगे, जो T2 इंटू T1 क्या हो जाएगा? वास्तव में रियल समय क्या लग रहा है? 2 की मल्टीप्लाई हो जाएगी, 3 दूनी 6 और 2 दूनी 4। आप लोगों के लिए स्पीड क्या दी हुई है? 40 और 60। यदि हम टाइम की मल्टीप्लाई स्पीड में करते हैं तो क्या निकल के आता है बताइए? डिस्टेंस। यदि हम टाइम की मल्टीप्लाई स्पीड में करेंगे तो क्या निकल के आएगी? डिस्टेंस। ये आधी दूरी कवर हो गई। अब आधी दूरी उसने किस स्पीड से किया? 60 की स्पीड से। कितने टाइम में? 4 घंटे में। तो क्या निकल के आएगी? 6 चौक 24, 240 प्लस 240। तो कितनी निकल के आएगी? 480 किलोमीटर। 480 किलोमीटर। आप लोगों के लिए जो बेस्ट तरीका लगे उससे आप क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। एक लड़का 12 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से 10 किलोमीटर तक साइकिल से यात्रा करता है। 10 किलोमीटर तक
कितनी साइकिल से यात्रा करता है? 12 किलोमीटर घंटे की स्पीड से। पुनः वही लड़का 12 किलोमीटर तक अपनी साइकिल 10 किलोमीटर पर घंटे की स्पीड से चलाता है। तो कुल यात्रा के दौरान औसत चाल बताइए। यदि आप लोग कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं तो आप लोग जानते होंगे कि औसत चाल का फॉर्मूला क्या होता है। बताइए बताइए, कमेंट बॉक्स में लिख के बताइए औसत चाल का फॉर्मूला क्या होता है। बताइए जल्दी, औसत स्पीड का फॉर्मूला क्या होता है? टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। क्या होता है बताइए? टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। ये किसका फॉर्मूला होता है? औसत चाल का। तो टोटल डिस्टेंस कितनी कवर कर रहा है यहाँ पर बताइए? 10 किलोमीटर पहले चलाई है साइकिल और पुनः उसने कितनी साइकिल चलाई है? 12 किलोमीटर। तो टोटल डिस्टेंस कितनी हो गई? 10 और 12 22 किलोमीटर। कितनी होगी? 22 किलोमीटर। अपॉन टोटल टाइम हम किस तरह से निकाल सकते हैं? यदि हम स्पीड में यदि हम डिस्टेंस में स्पीड का भाग देंगे तो क्या निकल के आएगा? वहाँ से टाइम। तो 10 में यदि हम 12 का भाग देंगे तो क्या निकल के आएगा? यहाँ से टाइम। टोटल टाइम के लिए ऐड कर देंगे दोनों टाइम को। 12 किलोमीटर में यदि हम टाइम का भाग देंगे तो यहाँ से क्या निकल के आएगा? टाइम। तो टोटल डिस्टेंस और टोटल टाइम आ चुका है निकल के। अब इसको हम सॉल्व कर देंगे। सॉल्व तो आप लोग आसानी से कर सकते हैं। इसका एलसीएम क्या आ जाएगा बताइए? 12 पंजे 60। एलसीएम क्या आ जाएगा? 60। कितना हो जाएगा? 60। तो यदि हम 12 का भाग 60 में देंगे तो कितना आएगा? 5। 5 की मल्टीप्लाई 10 में करेंगे तो क्या निकल के आएगा? 50। उसी तरह से 10 का भाग 60 में देंगे 6 और 12 छिंग 72। तो क्या हो जाएगा? 22 गुणा 60 अपॉन 7 5 12 122। यदि हम 2 से काटेंगे तो कितनी बार कटेगा बताइए? 30 बार। उसी तरह से हम इसको 2 से काटेंगे कितनी बार कटेगा? 61 बार। तो यहाँ से क्या निकल के आया? 22 तिया 66। 22 तिया क्या निकल के आया बताइए? 22 तिया 66। तो 660 अपॉन 61। यदि हम 660 अपॉन 61 में 60 का भाग देंगे तो आपके लिए एवरेज स्पीड क्या निकल के आएगी बताइए? एवरेज स्पीड जो निकल के आ जाएगी बताइए क्या निकल के आ जाएगी? 10.8। क्या निकल के आएगी? 10.8 किलोमीटर पर हावर। 10.8 किलोमीटर पर हावर। आप लोग भाग करना तो जानते होंगे। यदि कंपटीशन की तैयारी करना चाहते हैं, वास्तव में एग्ज़ाम पास करना चाहते हैं, तो आप इतना तो जानते ही होंगे कि भाग किस तरह से दिया जाता है। तो क्या आंसर हो जाएगा? 10.8 किलोमीटर पर हावर। आप इस क्वेश्चंस को और किसी तरीक़ा से सॉल्व मत कीजिएगा, क्योंकि ये एक बेस्ट तरीका है। इससे अधिक कोई बेस्ट तरीका नहीं हो सकता। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। ए तथा बी एक दूसरे से 20 किलोमीटर की दूरी पर है। माना ये कोई डिस्टेंस है। यहाँ पर क्या पॉइंट है? ए पॉइंट है। यहाँ पर कोई क्या पॉइंट है? बी पॉइंट है। इनके बीच की टोटल डिस्टेंस कितनी है? 20 किलोमीटर। क्या डिस्टेंस दे रखी है? 20 किलोमीटर। आगे क्वेश्चन को पढ़ते हैं। दो व्यक्ति क्रम से ए तथा बी स्थान से एक दूसरे की ओर प्रातः 7 बजे चलना प्रारंभ करते हैं। कितने बजे? 7 बजे। एक दूसरे की ओर ये इस तरफ चलेगा और ये इस तरफ चलेगा। किस टाइम चल रहे हैं? 7 बजे। किस टाइम? ये भी किस टाइम चल रहा है? 7 बजे। आगे क्वेश्चन पढ़ते हैं। चलना प्रारंभ करते हैं। उनकी चालक क्रम से 4 किलोमीटर पर घंटे तथा 6 किलोमीटर पर घंटे। इसकी स्पीड क्या है? 4 किलोमीटर पर घंटे। इसकी स्पीड क्या है? 6 किलोमीटर पर घंटे। 6 किलोमीटर पर घंटे। तो बताओ वे कितने बजे मिलेंगे? बताइए वो कितने बजे मिलेंगे? यदि आप लोग जानते हैं कि जब भी कोई व्यक्ति या ट्रेन या कोई भी चीज़ एक दूसरे की तरफ चल रही होती है तो उसकी स्पीड को हम क्या करते हैं? ऐड कर देते हैं। तो टोटल डिस्टेंस हमें कितनी कवर करनी है? ए बी की तरफ चल रहा है और बी ए की तरफ। तो ये भी 20 मीटर और ये भी 20 मीटर चलेगा।
तो आपस में जो मीट पॉइंट होता है, जो मिलने का समय होता है, वो डिस्टेंस में जो टोटल डिस्टेंस होती है कितनी है 20 किलोमीटर, उसमें किसका भाग दे देंगे 4 किलोमीटर ये और 6 किलोमीटर ये, इन दोनों को क्या कर देंगे ऐड। क्योंकि जब भी आपस में या विपरीत दिशा में कोई भी चीज़ चल रही होती है तो उसकी स्पीड को ऐड कर देते हैं, तो क्या निकल के आएगा 2 घंटे। यदि हम डिस्टेंस में स्पीड का भाग देते हैं तो टाइम निकल के आता है, तो यहाँ से क्या निकल के आएगा 2 घंटे। तो आप लोग अब बताइए 7 बजे ये एक दूसरे की तरफ चलना शुरू करते हैं तो 2 घंटे बाद ये आपस में मिलेंगे, माना यहाँ 2 घंटे बाद मिलेंगे, तो 7 और 2 कितना हो जाएगा 9, क्या हो जाएगा 9। तो किस टाइम मिलेंगे बताइए, किस टाइम मिलेंगे 9 बजे, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा 9, 9A। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, एक मोटरसाइकिल वाला पी, एक मोटरसाइकिल वाला कोई पी है जो 30 किलोमीटर घंटे की चाल से चलना शुरू करता है तथा 30 मिनट बाद, क्या है ये 30 मिनट बाद क्यों 40 किलोमीटर घंटे की चाल से उसका पीछा करता है, तो बताइए वह कितनी देर में पी को पकड़ लेगा, पी को पकड़ लेगा। तो आप लोग बताइए, यहाँ से हम सबसे पहले क्या करेंगे टोटल डिस्टेंस फाइंड करेंगे, टोटल डिस्टेंस किसने कितनी कवर की है उसको निकालेंगे। माना ये कोई पी है, इसकी स्पीड क्या दे रखी है, पी की स्पीड 30 किलोमीटर पर घंटे, क्या दे रखी है 30 किलोमीटर पर घंटे। और क्यों जो है ये कोई डिस्टेंस है, पी यहाँ से किस स्पीड से चल रहा 30 किलोमीटर पर आवर से, और 30 मिनट बाद क्यों चलना प्रारंभ करता है, तो 30 मिनट में 30 मिनट बाद चलना प्रारंभ करता है क्यों, तो 30 मिनट में कितनी डिस्टेंस कवर कर लेगा, मान लीजिए ये डिस्टेंस, तो इस डिस्टेंस को हम कैसे निकाल सकते हैं बताइए। तो 30 मिनट को हम यदि हम घंटे में चेंज करेंगे तो क्या निकल के आएगा 30/60 कर लेंगे, और स्पीड किस में मल्टीप्लाई कर देंगे, तो क्या निकल के आएगी 30 मिनट में कवर की गई पी द्वारा टोटल डिस्टेंस, तो 30 दूनी 60 और 15, तो टोटल डिस्टेंस कितनी कवर करेगा 15, टोटल डिस्टेंस कितनी कवर करेगा 15। जब इसने कितनी स्पीड से चलना शुरू किया है क्यों ने 40 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से, 40 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से उसका पीछा करता है, तो बताइए वो कितनी देर बाद आपस में मिलेगी। तो वे एक दूसरे की तरफ चल रहे हैं, एक मोटरसाइकिल वाला पी 30 किलोमीटर घंटे की चाल से चलना शुरू करता था, तो 30 मिनट बाद क्यों 40 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से पीछा कर, तो ये एक ही तरफ चल रहे हैं क्योंकि ये क्यों जो है उसके पीछा कर रहा है, तो स्पीड को क्या कर देंगे हम घटा देंगे, क्या कर देंगे घटा देंगे। तो टोटल डिस्टेंस क्या है 15, टोटल डिस्टेंस क्या है 15, 15 को कितनी देर में कवर करेगा बताइए, बताइए जल्दी बताइए, 15/10 क्या निकल के आएगा 15/10 कहाँ से आया है 40 में से 30 को हम क्या कर देंगे माइनस, जो कि ये स्पीड है, ये माइनस क्यों कर रहे हैं क्योंकि ये दोनों एक दूसरे एक ही तरफ चल रहे हैं। क्यों 30 मिनट बाद जब उसी तरफ पीछा करना शुरू करेगा तो वो पकड़ कितनी देर बाद लेगा, जब 15 किलोमीटर की डिस्टेंस कवर हो चुकी होगी, तो कितनी देर बाद पकड़ लेगा 1.5, बताइए 1.5 घंटे बाद, 1.5 घंटे बाद। तो आपका आंसर क्या आ जाएगा 1.5, ऑप्शन क्या हो जाएगा 1.5 को क्या लिख सकते हैं 3/2, आंसर क्या हो जाएगा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, दो रेलगाड़ियां जिनकी लंबाइयां क्रम से, आप वीडियो को पहले पॉज कीजिए और इन क्वेश्चंस को सॉल्व करने की कोशिश कीजिए, यदि आपसे ये क्वेश्चंस नहीं होते हैं तो वीडियो को देखिए। दो रेलगाड़ियां जिनकी लंबाइयां क्रम से 180 मीटर और 120 मीटर है, माना दो रेलगाड़ियां हैं जिसकी L1 लंबाई मानी 180 मीटर है, कितनी है 180 मीटर, और दूसरी जो 180 मीटर में है, किस में है मीटर में है, मीटर में। उसी तरह से L2 को क्या दे रखी है L2 बताइए, L2 है 120, कितनी
120 मीटर। उनकी चाल क्रम से कितनी है? 65 किलोमीटर पर हावर और 55 किलोमीटर पर हावर। मिलने के कितने समय बाद वे एक दूसरे को पार करेंगे? मिलने के कितने समय बाद एक दूसरे को पार करेंगे बताइए। यदि ये एक ट्रेन है और ये दूसरी ट्रेन है, ये L1 और ये L2, ये एक दूसरे से मिली, यहाँ पर माने ये कोई मीट पॉइंट है, एक दूसरे से मिली, तो ये एक दूसरे को कितनी देर में पार करेंगी? जो ये फर्स्ट की डिस्टेंस है और जो सेकंड की डिस्टेंस है, इन दोनों डिस्टेंसों को जोड़ देंगे, तो इन दोनों डिस्टेंस को क्या कर देंगे? जोड़ देंगे, तो इतनी डिस्टेंस पर ये एक दूसरे को क्या करेंगे? पार कर लेंगे। तो L1 डिस्टेंस क्या है? 180 मीटर और L2 डिस्टेंस क्या है? 120 मीटर। तो L1 180 मीटर प्लस 120 मीटर, 120 मीटर। और जबकि इनकी चाल क्या दे रखी है बताइए, कौन सी दिशा में चल रही हैं? ये आपस में किस दिशा में चल रही हैं? विपरीत दिशा में। किस दिशा में चल रही हैं आपस में? विपरीत दिशा में। तो विपरीत दिशा में क्या होता है? जो स्पीड होती है उसको ऐड कर देते हैं। तो 65 और 55 क्या हो जाएगा? 120 किलोमीटर पर हावर। 120 किलोमीटर पर घंटे को आंसर किस में देना? सेकंड में। तो मीटर पर सेकंड में बदलने के लिए 5/18 क्या कर देते हैं? मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो क्या निकल के आएगा बताइए? 18 की मल्टीप्लाई ऊपर हो जाएगी, ये कितना हो जाएगा? 180 120 300, 300 मल्टीप्लाई 18 अपॉन 120 गुणा 5, कितना निकल के आएगा? 120 गुणा 5। तो 0 से 0 कैंसिल, 6 तिया 18 और 6 दूनी 12, 5 दूनी 10, तो 1 0 और कैंसिल हो जाएगी। तो क्या निकल के आएगा? 3 तिया 9 सेकंड। आपका आंसर क्या हो जाएगा? 9 सेकंड। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन 40 किलोमीटर पर घंटे और 20 किलोमीटर पर घंटे की चाल से दो रेलगाड़ियाँ समान दिशा में, किस दिशा में दौड़ रही हैं? समान दिशा में चल रही हैं। तेज चलने वाली रेलगाड़ी धीरे चलने वाली रेलगाड़ी में बैठे व्यक्ति को 5 सेकंड में पार कर देती है। तो तेज चलने वाली रेलगाड़ी की लंबाई बताइए। वीडियो को पॉज कीजिए और खुद से सॉल्व करने की कोशिश कीजिए। इस क्वेश्चन को हम किस तरह से सॉल्व कर सकते हैं बताइए। तो समान दिशा में चल रही है, समान दिशा में रिलेटिव स्पीड क्या हो जाएगी बताइए? समान दिशा में रिलेटिव स्पीड क्या हो जाएगी? 20 किलोमीटर पर घंटा। क्या हो जाएगी? 20 किलोमीटर पर घंटा। क्यों? क्योंकि 40 माइनस 20 ये आपस में समान दिशा में चल रही हैं। तो क्या निकल गया? ये 20 किलोमीटर पर घंटे, इसमें 5/18 की मल्टीप्लाई कर देंगे। वो क्यों कर रहे हैं? आप लोग जानते होंगे कि मीटर पर सेकंड में टाइम क्या दे रखा है? मीटर पर सेकंड में। तो कितनी निकल के आ जाएगी यहाँ से बताइए? 20 गुणा 5/18, तो क्या निकल के आएगी? 250/9। क्या निकल के आएगी? 250/9। इतना तो आप सॉल्व भी कर सकते हैं, इतना तो आप सॉल्व भी कर सकते हैं, क्योंकि 5 सेकंड में डिस्टेंस क्या निकल के आएगी? ये क्या है? स्पीड। ये क्या है? टोटल स्पीड। यदि स्पीड है हम किसकी मल्टीप्लाई करते हैं? टाइम की। तो क्या निकल के आएगा? 250/9। क्या निकल के आ जाएगा? 250/9। तो यहाँ से यदि हम इसको सॉल्व करें, 9 चौक 36, 9 तिया 27 और 9 दूनी 18, 18 और 7 25, 18 7 25, 9 सत्ते 63, 63 और 7 70/9। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? 27 सही 7/9 मीटर। आपको क्या ऑप्शन दे रखा है? किस ऑप्शन में? सी। हाँ, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? 27 सही 7/9। ये रिलेटिव स्पीड है, इसको क्या बोलते हैं? RS। RS मतलब रिलेटिव स्पीड। रिलेटिव स्पीड को हिंदी में क्या बोलते हैं? सापेक्ष चाल। सापेक्ष चाल में यदि हम टाइम जो 5 सेकंड दे रखा है उसकी मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या निकल के आएगा? 250/9। 250/9, 250/9 में यदि हम 9 के भाग देंगे तो 27 सही 7/9 मीटर आंसर हो जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। एक लड़का अपने घर से सुबह 10 बजे, सुबह किस टाइम? 10 बजे 12 किलोमीटर पर घंटे की चाल से
चलना प्रारंभ करता, उसका भाई उससे 1 घंटे 15 मिनट बाद स्कूटर से उसी रास्ते पर चलकर अपने छोटे भाई को दोपहर 1:30 पर पकड़ लेता है। तो स्कूटर की चाल बताइए। ये अच्छा क्वेश्चन है, आप वीडियो को पॉज कीजिए और खुद से सॉल्व करने की कोशिश कीजिए। बताइए, एक लड़का है, माना ये कोई डिस्टेंस है, एक लड़का है जो 10 बजे चलना प्रारंभ करता है। किस टाइम? 10 बजे। किस स्पीड से? 12 किलोमीटर पर घंटे की स्पीड से। उसका भाई उससे 1 घंटे 15 मिनट बाद स्कूटर से उसी रास्ते पर, किसी रास्ते पर? उसी रास्ते पर 1 घंटे 15 मिनट बाद स्कूटर से उसी रास्ते पर छोटे भाई को दोपहर 1:30 पर पकड़ लेता है। इसी रास्ते पर चलेगा और छोटा भाई जो कि 10 बजे 12 किलोमीटर पर घंटे की स्पीड से निकला था, उसको किस टाइम पकड़ लेगा? 10 बजे से किस टाइम पकड़ रहा है वो? 1:30 पर। तो आप बताइए कि 12 किलोमीटर पर घंटे की स्पीड से 10 बजे से 1:30 बजे तक कितने घंटे होते हैं? 10 और 2 12 और 1 3, 3.5 घंटे। 3.5 घंटे को हम किस तरह से लिख सकते हैं बताइए? 3 सही 3 30/60, 30/60 1/2, तो 3 सही 1/2। तो इसको हम किस तरह से लिखें? 3 दूनी 6 7/2, 12 गुणा 7/2, तो क्या निकल के आएगा? 2 छक्का 12, 7 6 42। तो टोटल डिस्टेंस उसके भाई, छोटा जो भाई है उसने कितनी कवर करी होगी? 42 किलोमीटर। कितनी? 42 किलोमीटर। कितनी? 42 किलोमीटर। जो बड़ा भाई है, स्कूटर की क्या बतानी है हमें? चाल बतानी है। क्या बतानी है हमें? स्कूटर की चाल बतानी है। तो इसका जो छोटा भाई है, छोटा भाई कितनी डिस्टेंस कवर कर चुका है? 42 किलोमीटर। और उसका भाई उसे 1 घंटे 15 मिनट बाद स्कूटर से उसी रास्ते पर चलकर पकड़ लेता है। तो बताइए स्कूटर की चाल। तो 1.5 घंटे में से यदि हम 1 घंटे 15 मिनट, 3 सही 1/2 क्या लिख सकते हैं? 60/2। रिलेटिव स्पीड, रिलेटिव टाइम क्या हो जाएगा बताइए? टाइम क्या हो जाएगा? उसके माइनस करेंगे। 1:30 का क्या हो जाएगा? 7/2। और 1:15 को हम क्या लिख सकते हैं? 1 सही 15/60, तो 15 चौका 60। 1 सही 1/4, 1 सही 1/4 को क्या लिख सकते हैं? 5/4। क्या लिख सकते हैं? 5/4। तो इसका एलसीएम क्या आ जाएगा बताइए? 4। तो 14 माइनस 5, तो क्या आ जाएगा? 9/4। क्या आ जाएगा? 9/4। तो स्कूटर की चाल क्या हो जाएगी? छोटे भाई ने टोटल डिस्टेंस कितनी कवर की है? 42। अब उसके पकड़ने का टाइम क्या है? 9/4। क्या है? 9/4। 9/4। तो 4 की मल्टीप्लाई 42 में हो जाएगी और 9 की मल्टीप्लाई 9 का भाग हो जाएगा, तो 42 गुणा 4/9। तो क्या निकल गया है बताइए? 3 तिया 9, 3 एकम 3, 3 चौक 12, तो 14 चौका 56/3। क्या हो जाएगा? 56/3। यदि 3 का भाग देंगे हम, तो 3 एकम 3 बचे 2, 3 अट्ठे 24 और 2 26, 18 सही 2/3। आपका आंसर क्या हो जाएगा? 18 सही 2/3। यदि आप लोगों के समझ में नहीं आया तो एक बार फिर से समझा देता हूँ। जो एक लड़का है वो 10 बजे किसी किसी स्थान की तरफ चलना शुरू करता है और उसकी स्पीड क्या है? 12 किलोमीटर पर घंटे की स्पीड है उस लड़के की। उसका छोटा भाई उससे 1 घंटे 15 मिनट बाद उसी स्कूटर से, किससे? स्कूटर से उसी रास्ते पर मतलब सेम डिस्टेंस में चलकर अपने छोटे भाई को दोपहर 1:30 बजे पकड़ लेता है। तो छोटा भाई जो है 10 बजे से 1:30 बजे तक कितनी डिस्टेंस कवर करेगा? कितनी डिस्टेंस कवर करेगा? 42 किलोमीटर, जैसा कि अभी हमें आप लोगों ने निकाला था। क्या आया था? 42 किलोमीटर। अब बताइए 1 घंटे 15 मिनट बाद उसका भाई चलना शुरू किया था और 1.5 घंटे में पकड़ लेता है, तो इसका टाइम का डिफरेंस क्या आ जाएगा बताइए? 9/4। क्या डिफरेंस आ जाएगा? 9/4।
9/4 डिफरेंस आ जाएगा। तो स्कूटर की चाल निकालने के लिए डिस्टेंस अपॉन टाइम करते हैं। यदि हमें चाल निकालनी है तो डिस्टेंस क्या है 42 किलोमीटर, चाल क्या है 9/4। तो आपका आंसर क्या निकल के आएगा 18 सही 2/3। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, दो स्थानों ए तथा बी के बीच की दूरी 70 किलोमीटर है। ये कोई दो स्थान है, इनके बीच की दूरी क्या दे रखी है बताइए 70 किलोमीटर। कितनी दे रखी है 70 किलोमीटर, किसमें है किलोमीटर। दो कारें एक ही समय पर चलना प्रारंभ करती हैं यदि वे एक ही दिशा में चलें। किसमें एक ही दिशा में चलें तो 7 घंटे में मिलती हैं। यदि वे विपरीत दिशाओं में चलना प्रारंभ करें तो 1 घंटे बाद मिलती हैं। कितने घंटे बाद मिलती हैं 1 घंटे बाद मिलती हैं। तो दोनों कारों की चाल क्या हो जाएगी बताइए, दोनों कारों की चाल क्या हो जाएगी बताइए। वीडियो को पॉज कीजिए और खुद से सॉल्व करने की कोशिश कीजिए। इस क्वेश्चन को हम किस तरह से सॉल्व कर सकते हैं। एक ही दिशा में चलने पर वो कितनी देर में पकड़ रहे हैं, टोटल डिस्टेंस क्या है 70 किलोमीटर। यदि माने एक पहली कार की स्पीड क्या है S1, क्या है S1 पहली कार की स्पीड है। दूसरी कार की स्पीड क्या मानते हैं S2, क्या मानते हैं S2। तो यदि वे एक दिशा में चल रहे हैं तो माइनस कर देंगे S2 इक्वल टू क्या हो जाएगा, कितने घंटे में पकड़ रहे हैं वो 7 घंटे में। कितने घंटे में 7 घंटे में। तो इसकी स्पीड कैसे निकालते हैं हम, टोटल डिस्टेंस 70 अपॉन 7, 7 क्या है यहाँ पर टाइम। तो स्पीड क्या निकल के आएगी S-S2 जो रिलेटिव स्पीड है क्या निकल के आएगी, रिलेटिव स्पीड आ जाएगी 7/70। तो कितनी आ जाएगी 10। तो फर्स्ट का S-S2 रिलेटिव स्पीड क्या आ गई है बताइए 10 किलोमीटर पर हावर। अब आगे देखते हैं, किंतु यदि वे विपरीत दिशा में चलना प्रारंभ करते हैं तो 1 घंटे बाद मिलते हैं। विपरीत दिशा में हम स्पीड को क्या कर देते हैं ऐड कर देते हैं। तो S1 S2 क्या कर देंगे ऐड कर देंगे। तो टोटल डिस्टेंस क्या है 70 किलोमीटर। अब मिल कितने देर बाद रहे 1 घंटे बाद। तो क्या निकल के आएगी 70 किलोमीटर पर हावर। ये क्या निकल के आएगी रिलेटिव स्पीड, क्या निकल के आएगी रिलेटिव स्पीड। अब हमें क्या निकालना है, दोनों कारों की चाल S1 और S2 की वैल्यू निकालनी है। क्या निकालनी है S1 और S2 की वैल्यू। तो S1 और S2 की वैल्यू किस तरह से निकाल सकते हैं बताइए। तो इन दोनों को क्या करेंगे ऐड कर देंगे। तो S2 से S2 कैंसिल हो जाएगा और 2S1 की वैल्यू क्या निकल के आएगी बताइए। इन दोनों को ऐड करेंगे तो 80। तो S1 की वैल्यू क्या आ जाएगी, S1 की वैल्यू आ जाएगी 40। क्या आ जाएगी 40 किलोमीटर पर। तो आप ऑप्शन में क्या दे रखा है 40। तो फर्स्ट की स्पीड क्या है 40। तो आप पहले तो S1 से ही आंसर लगा सकते हैं, बट यदि आप इसको पूरा सॉल्व करना चाहते हैं तो देखिए S1 की वैल्यू फर्स्ट में पुट कर देंगे। तो S1 की वैल्यू यदि हम फर्स्ट में पुट करेंगे तो क्या आएगा 40 माइनस S2 इजकल टू 70 इजकल टू 70/7। क्या निकल गया है 70/7 का मतलब क्या है 10। क्या है 10। तो S2 की वैल्यू क्या निकल के आएगी, S2 इधर चले जाएगा, इधर प्लस हो जाएगा। तो S2 की वैल्यू 10 इधर आ जाएगा, 40 में से 10 घट जाएगा तो क्या आ जाएगा 30। क्या आ जाएगा 30 किलोमीटर पर घंटे। 30 किलोमीटर पर घंटे। यदि आप लोगों के समझ में नहीं आया है तो इस वीडियो को पॉज कीजिए और दोबारा इस वीडियो को रिपीट करके देखिए, तो आप लोग आसानी से समझ सकते हैं। इससे आसान तरीका सॉल्व करने का कोई नहीं हो सकता। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, एक बस टर्मिनल से प्रत्येक 10 मिनट के अंतराल पर 20 किलोमीटर घंटे की चाल से बसें छूटती हैं। कितने घंटे के अंतराल से, 10 मिनट के अंतराल से। माना कोई 12 बजे बस फर्स्ट निकल रही है तो दूसरी बस किस टाइम निकलेगी 12:10 पर। किस पर निकलेगी 12:10 पर। अगली बस 12:20 पर। इस तरह से बसें क्या हो रही हैं निकल रही हैं और उनकी चाल क्या है, सभी की चाल क्या है 20 किलोमीटर पर 20 किलोमीटर पर। विपरीत दिशा से
किस दिशा से? विपरीत दिशा से। बस टर्मिनल की ओर आने वाले व्यक्ति को ये बसें 8 मिनट के अंतराल पर मिलती हैं। किस अंतराल पर मिलती हैं? 8 किलोमीटर 8 मिनट के अंतराल पर मिलती हैं। तो व्यक्ति की चाल बताइए, व्यक्ति की चाल बताइए। तो माना जो बस है इसमें स्पीड टाइम डिस्टेंस कितनी है? डिस्टेंस इसमें कांस्टेंट है, क्योंकि इसमें डिस्टेंस नहीं दे रखी है। तो हम मान रहे हैं कि 12 बजे भी इतनी ही डिस्टेंस कवर कर रहा है और 12:10 पे भी, क्योंकि व्यक्ति की स्पीड भी सेम है, व्यक्ति की स्पीड कम है। तो एक ही व्यक्ति है जो कि बार बार आता है, तो उसकी डिस्टेंस क्या हो जाएगी? सेम। तो सेम डिस्टेंस पर वो आपस में मिलेंगे। क्या होंगे? सेम डिस्टेंस पर आपस में मिलेंगे। तो देखिए जो स्पीड का रेशो है, यदि सेम डिस्टेंस होती है, जो स्पीड का रेशो होता है वो टाइम के रेशो का क्या होता है? उल्टा होता है। टाइम के रेशो का क्या होता है? उल्टा। तो यहाँ पर टाइम का रेशो क्या दे रखा है? 10 मिनट और 8 मिनट। टाइम का रेशो क्या है? 10 मिनट और 8 मिनट। 2 पंजे 10 और 2 चौक 8। तो स्पीड का रेशो क्या हो जाएगा? T2 कितना हो जाएगा? 5 दे रखा है तो 4 हो जाएगा S2। और T1 क्या दे रखा है? 4, तो S1 क्या हो जाएगा? 5। ये उल्टा हो गया। अब एक बार आप थोड़ा दिमाग से सोचिए, थोड़ा आप माइंड को चलाने की कोशिश कीजिए। जो S1 स्पीड है वो 5 दे रखी है। क्या? 5। क्या है? 5। और S2 क्या है? 4। S2 क्या है? 4। तो माना ये बस की S2 क्या है? बस की स्पीड। क्या है? S2 बस की स्पीड। तो 4 किलोमीटर पर आवर क्या है? बस की स्पीड। क्या है? बस की स्पीड। तो व्यक्ति की स्पीड बस से अधिक तो हो नहीं सकती। बस की स्पीड, ये आपस में इसको क्या करेंगे? इंटरसेक्ट करेंगे आपस में। ये इस तरफ जाएगी बस, ये इस तरफ आएगी। डिस्टेंस को कवर करने के लिए बस इस तरफ जाएगी, व्यक्ति इस तरफ आएगा। तो दोनों को कहीं मीट पॉइंट रहा होगा। तो इसकी स्पीड और इसकी स्पीड का रेशो क्या है? 4 और 5 का। तो यहाँ पर हम 5 और 4 को किस तरह लिख सकते हैं? 4 + 1 × 4। माना ये बस का, ये क्या है? बस की स्पीड है, और ये 1 क्या है? व्यक्ति की स्पीड। क्या है? व्यक्ति की स्पीड। तो व्यक्ति की स्पीड क्या दे रखी है? नहीं, बस की स्पीड क्या दे रखी है? 4। तो 4 की वैल्यू क्या हो जाएगी? 20, क्योंकि क्वेश्चंस में दे रखा है कि बस की स्पीड 20 किलोमीटर पर घंटे है। तो 1 की वैल्यू क्या हो जाएगी? 5। 1 की वैल्यू क्या हो जाएगी? 5। तो उसी तरह से व्यक्ति की वैल्यू कितनी है? 1। तो 1 में यदि हम 5 की मल्टीप्लाई कर देंगे, किसकी? 1 में यदि हम 5 की मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या निकल के आएगी? 5 किलोमीटर पर घंटे। किसकी स्पीड हो जाएगी? व्यक्ति की। किसकी स्पीड हो जाएगी? व्यक्ति की। एक बार और समझाता हूँ। ये तो आप लोग समझ चुके होंगे कि यदि बस 10 मिनट के अंतराल पर निकल रही है तो 12 बजे निकलेगी, 12:10 पर निकलेगी, 12:20 पर निकलेगी। बट ये सेम डिस्टेंस पर जा रही हैं सभी बस, और व्यक्ति भी एक निश्चित डिस्टेंस से उसकी तरफ चलना शुरू करता है, क्योंकि हर बार वो 8 मिनट के अंतराल पर मिलते हैं। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि व्यक्ति भी एक सेम डिस्टेंस से हर बार निकल रहा है और बस भी सेम डिस्टेंस से हर बार निकल रही है। तो जब सेम डिस्टेंस होता है तो स्पीड का रेशो उल्टा होता है टाइम के रेशो का। तो टाइम का रेशो क्या दे रखा है? 10:8। क्या दे रखा है? 10:8। तो स्पीड का रेशो उल्टा हो जाएगा, 5:4 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 5:4। तो बस की स्पीड हमेशा अधिक होगी। तो आपस में रेशो क्या दे रखे हैं? 5:4 का। 5:4 का। तो इस तरह के क्वेश्चंस में आप याद कर लीजिए। ये जो स्पीड है, माना ये 4 है तो इसमें 4 + 1 लिखेंगे। इसको क्या लिखेंगे? 4 + 1। तो इस दोनों को सेम करते हैं। सेम क्यों करते हैं? ये चूँकि ये बस की स्पीड होती है, इसलिए इसे क्या करते हैं? सेम। बस की स्पीड अधिक होती है तो ये सेम हो जाएंगे। 4:4 + 1। तो 4 क्या है? बस की स्पीड। तो बस की स्पीड एक्चुअल में कितनी दे रखी है? क्वेश्चन है 20 किलोमीटर पर आवर। तो 20 किलोमीटर पर आवर को हम क्या लिख सकते हैं? 4 = 20, तो 1 = 5। 1 की वैल्यू क्या आ जाएगी? 5। उसी तरह से क्या निकल के आएगा? व्यक्ति की क्या निकल के आ जाएगी? स्पीड 5 किलोमीटर पर आवर। रेलवे प्लेटफॉर्म पर खड़े एक व्यक्ति ने अनुभव किया कि एक गतिमान ट्रेन
उसे पार करने में 3 सेकंड का समय लेती है। माना एक व्यक्ति है, ये क्या है, एक व्यक्ति है, इस व्यक्ति को एक ट्रेन कितने सेकंड में पार कर रही है, 3 सेकंड में। कितने सेकंड में पार कर रही है, 3 सेकंड में। आगे क्वेश्चन पढ़ते हैं। जबकि विपरीत दिशा में अपनी ओर आने वाली समान लंबाई की, विपरीत दिशा में, किस दिशा में, विपरीत दिशा में आने वाली अपने सेम लंबाई की, माना ट्रेन की लंबाई L है, क्या है, ट्रेन की लंबाई L है, लंबाई को दूसरी रेल उसे पार करने में 4 सेकंड का समय लेती है। तो दोनों रेलगाड़ी द्वारा एक दूसरे को पार करने में लिया गया समय क्या होगा। माना ट्रेन की लंबाई L है, तो एक व्यक्ति को खड़े हुए को कितनी डिस्टेंस होगी उसकी, ये मैं पहले ही फर्स्ट पार्ट में समझा चुका हूँ। यदि कोई व्यक्ति खड़ा है और उसको कोई ट्रेन पार कर रही है, क्या कर रही है, उसको कोई ट्रेन पार कर रही है, तो उस ट्रेन की डिस्टेंस कितनी होती है, जो उसकी ट्रेन की लंबाई होती है उसको ही हम क्या मानते हैं, डिस्टेंस मानते हैं। क्या मानते हैं, डिस्टेंस। तो ट्रेन की लंबाई क्या हो जाएगी, डिस्टेंस हो जाएगी। तो डिस्टेंस इजिकल टू क्या होता है, स्पीड अपॉन स्पीड इंटू टाइम, स्पीड इंटू टाइम। स्पीड माना S1 है, टाइम कितना का ले रही है वो, 3 सेकंड। तो S1 की वैल्यू क्या निकल जाएगी यहाँ से बताइए, L/3। क्या निकल गई, L/3। जो दूसरी ट्रेन है, दूसरी ट्रेन जबकि विपरीत दिशा से अपनी ओर आने वाली समान लंबाई की दूसरी रेल उसे पार करने में 4 सेकंड का समय लेती है। एक व्यक्ति है जो दूसरी तरफ से एक समान लंबाई की दूसरी ट्रेन आ रही है, उसी व्यक्ति को इधर से, माना एक ट्रेन आ रही है विपरीत दिशा से, तो इस व्यक्ति को पार करने में कितना समय लेगी, उसकी लंबाई क्या दे रखी है, L। तो स्पीड क्या हो जाएगी, स्पीड माना उसकी S2 है, तो कितने समय में पार करती है, 4 सेकंड में। तो यहाँ से S2 की वैल्यू क्या निकल जाएगी, L/4। क्या निकल जाएगी, L/4। क्या निकल के आएगी बताइए, L/4। तो टोटल डिस्टेंस, तो आपस में क्या बताना है, दोनों रेलगाड़ियों द्वारा एक दूसरे को पार करने में लगा समय। तो जब ये ट्रेन आपस में पार करेंगी, माना ये ट्रेन और ये ट्रेन 2 हैं, तो ये टोटल डिस्टेंस क्या होगी, टोटल डिस्टेंस अपनी दोनों ट्रेनों की लंबाई को ऐड करने पर टोटल डिस्टेंस को क्या करेंगी, कवर करेंगी। तो टोटल डिस्टेंस के लिए हम क्या करते हैं, दोनों ट्रेन की लंबाई को जोड़ देंगे, दोनों ट्रेन की लंबाई को क्या करेंगे, जोड़ देंगे। अपॉन टाइम निकालने के लिए हम क्या करते हैं, टाइम निकालने के लिए हम करते हैं डिस्टेंस अपॉन टाइम, डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो यहाँ से क्या निकल के आया है, डिस्टेंस अपॉन टाइम। क्या निकल के आएगा भाई बताइए, टाइम निकालने के लिए क्या करते हैं, डिस्टेंस अपॉन स्पीड। तो डिस्टेंस तो हम लिख चुके हैं, ये डिस्टेंस हो जाएगी। तो टाइम क्या निकल का है, S1 डिस्टेंस अपॉन स्पीड। टाइम निकालने के लिए क्या करते हैं, डिस्टेंस अपॉन स्पीड। तो ये S1 स्पीड L/3 प्लस S2 की स्पीड क्या है, L/4। तो डिस्टेंस अपॉन स्पीड क्या हो जाएगा, डिस्टेंस अपॉन स्पीड क्या होता है, टाइम। तो दोनों ट्रेन आपस में कितना स्पीड से चल रही है, L/3 से प्लस L/4 से। उसी तरह से दोनों डिस्टेंस, दोनों रेलगाड़ियों की लंबाई सेम है, तो उसको ऐड कर देंगे। तो यहाँ से सॉल्व करने पर क्या आंसर आ जाएगा बताइए। इसको आप सॉल्व कर सकते हैं, तो 3 सही 3/7 क्या निकल के आएगा, 3 सही 3/7 सेकंड। क्या आ जाएगा, 3 सही 3/7 सेकंड। यदि आप कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं तो आप लोग भाग करना तो जानते ही होंगे, ऐसा मैं समझता हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। एक रेलगाड़ी अपनी ही दिशा में क्रम से 3 किलोमीटर पर घंटे, 5 किलोमीटर पर घंटे से दौड़ने वाली व्यक्ति को पार करने में 10 सेकंड तथा 11 सेकंड का टाइम लेती है। तो रेल की चाल बताइए। वीडियो को पॉज कीजिए और खुद से सॉल्व करने की कोशिश कीजिए। देखते हैं। माना ट्रेन की स्पीड क्या है, x है। ट्रेन की स्पीड क्या मान रहा हूँ मैं, x। किसकी स्पीड है, ट्रेन। x किलोमीटर पर घंटे ट्रेन की स्पीड है। यदि अपनी ही दिशा में जा रहे होंगे तो ये दोनों एक दूसरे की दिशा में जा रहे होंगे। एक दूसरे की दिशा में हमेशा स्पीड क्या होती है, रेलगाड़ी और उस व्यक्ति की स्पीड क्या हो जाएगी, घट जाएगी। तो किस तरह से लिख सकते हैं स्पीड को, x-3। तो कितने सेकंड का समय लेती है बताइए, 10 सेकंड का। कितने, ये किलोमीटर पर घंटे में है,
तो हमें क्या करना है, किस में बतानी है, किलोमीटर पर घंटे में आंसर देना है। तो ये किलोमीटर पर घंटे में स्पीड तो आ गई, लेकिन टाइम क्या दे रखा है, 10 सेकंड। तो 10 सेकंड को यदि हम घंटे में कन्वर्ट करें तो ये मिनट में कन्वर्ट हो गया और ये किस में हो गया, घंटे में। अब उसी तरह से दूसरी ट्रेन है, क्या है, जो दूसरा व्यक्ति को पार करने में ट्रेन कितना समय ले रही है बताइए, 11 सेकंड, लेकिन उसकी स्पीड क्या है, 5 किलोमीटर पर घंटे, 5 किलोमीटर पर घंटे। रेलगाड़ी की स्पीड क्या मानी थी हमने, x, ये भी उसी दिशा में चल रही है। माना व्यक्ति इस तरफ जा रहा है दूसरा, तो वही ट्रेन पहला व्यक्ति पीछे था, दूसरा व्यक्ति आगे है, तो उसको किस तरह से पार करेगी, उसको भी इसी दिशा में पार करेगी। तो स्पीड क्या हो जाएगी, घट जाएगी। तो x - 5 इंटू 11 सेकंड का क्या ले रही है, टाइम, इंटू 60 ये हमने इक्वल क्यों रखे हैं, क्योंकि हमें डिस्टेंस इक्वल कर सकते हैं भाई। ये तो होगी स्पीड इंटू टाइम क्या होता है, डिस्टेंस। स्पीड इंटू टाइम क्या होता है, डिस्टेंस। हमेशा इक्वल को हम डिस्टेंस को इक्वल रख सकते हैं, स्पीड को और टाइम को। तो यहाँ से x की वैल्यू क्या निकल के आएगी बताइए। इस क्वेश्चन को हम जब सॉल्व करेंगे 60 से 60 कट जाएगा, तो इधर क्या आ जाएगा, 10x में से 11x घट जाएगा, तो क्या आ जाएगा x। और इन दोनों में आपस में ये क्या हो जाएंगे, 10 × 30 और 11 × 5 = 55। 55 में से 30 क्या हो जाएगा, माइनस, तो 55 में से 30 जाएगा तो कितना आएगा, 25। क्या आ जाएगा, 25 किलोमीटर पर हावर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, एक पुलिस वाला, ये इजी क्वेश्चन है, वीडियो को पॉज कीजिए और खुद से सॉल्व करने की कोशिश कीजिए। माना ये कोई पुलिस वाला है, यहाँ पर कोई पुलिस वाला है, वो 200 मीटर आगे, यहाँ पर कोई चोर है जो 200 मीटर पुलिस वाले से आगे निकल चुका है। कितना, 200 मीटर आगे निकल चुका है चोर। पुलिस वाला क्या है, यहाँ पर है पुलिस वाला। यदि पुलिस वाला तथा चोर की क्रम से चाल, पुलिस की स्पीड क्या होगी, 8 किलोमीटर पर घंटे और चोर की 60 किलोमीटर पर घंटे दे रखी है, तो बताइए कितने समय में पुलिस चोर को पकड़ लेगी। तो इस तरह के क्वेश्चंस को, मिलने वाले क्वेश्चंस को या पकड़ने वाले क्वेश्चन को किस तरह सॉल्व करते हैं। तो चोर कितनी डिस्टेंस कवर करेगा, टोटल 200 मीटर। कितनी, 200 मीटर। और इन दोनों की रिलेटिव स्पीड क्या हो जाएगी, ये दोनों एक दूसरे की तरफ एक ही तरफ भाग रहे हैं, तो रिलेटिव स्पीड हमेशा क्या हो जाएगी, माइनस। तो 8 में से क्या हो जाएगा, 7 माइनस, तो क्या निकल के आएगा, 1 किलोमीटर पर हावर। 1 किलोमीटर पर हावर। चूँकि ये इस डिस्टेंस किस में दे रखी है, मीटर में। किस में, मीटर में। तो इसको हम मीटर में कन्वर्ट करेंगे, मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करेंगे, तो क्या आ जाएगा, किसकी मल्टीप्लाई करेंगे, 5/18। 5/18। आंसर इसमें मिनट्स में दे रखा है, किसमें, मिनट्स में। तो इसको हम मिनट्स में किस में करेंगे, मिनट्स में चेंज करेंगे। तो मिनट्स में चेंज करने के लिए फर्स्ट वीडियो में बता चुका हूँ, 50/3 की हम क्या करते हैं, मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो क्या निकल के आएगा, 50/3। तो चोर को कितनी देर में पकड़ लेगी, कितनी देर में चोर को पकड़ लेगी पुलिस, जो रिलेटिव स्पीड का भाग यदि हम डिस्टेंस में देते हैं तो क्या होता है, टाइम। क्या निकल के आता है, टाइम। तो ऊपर क्या है, 200 डिस्टेंस, और नीचे टाइम कितना लिया गया है, 50/3। 3 की मल्टीप्लाई ऊपर हो जाएगी, तो आपका आंसर क्या आ जाएगा बताइए, 50 चौका 200, 50 चौका 200, तो कितना आ जाएगा, 12 मिनट। 12 मिनट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ABC एक वृत्ताकार घेरे के चारों ओर चक्कर लगाने के लिए नियत समय पर एक ही स्थान से चलना प्रारंभ करते हैं। एक चक्कर 252 सेकंड में, B 308 सेकंड में, C 198 सेकंड में एक चक्कर पूरा करता है। कितने समय बाद वे पुनः प्रारंभिक बिंदु पर मिलेंगे। इस क्वेश्चन को आप खुद से सॉल्व करने की कोशिश कीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ये LCM का पार्ट भी हो सकता है, इसको हम LCM के तरीके से भी फाइंड कर सकते हैं। इन तीनों का LCM लेंगे और इसको हम किस में कन्वर्ट कर देंगे, मिनट में, तो इसका आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इस क्वेश्चन को खुद से सॉल्व कीजिए और कमेंट बॉक्स में इसका आंसर दीजिए। ये भी पिछले वाले क्वेश्चन की तरह है। एक पुलिस वाला भागते हुए 114 किलोमीटर पीछे है, भागते हुए चोर से कितना पीछे है, 114 किलोमीटर। 114 किलोमीटर की डिस्टेंस है, कितना पीछे है, 114 किलोमीटर। तो
चोर की और पुलिस वाले की स्पीड क्या दे रखी है, 21 किलोमीटर 21 मीटर पर मिनट और 15 मीटर पर मिनट। तो मिनट में ही आंसर है, तो इसको हम सीधा सीधा कर लेंगे। 21 में से क्या कर देंगे, 15 को माइनस कर देंगे, तो क्या आ जाएगा नीचे 6। 6 का भाग यदि हम 114 में देंगे तो कितना निकल के आएगा, 6 एकम 6 और 6 सत्ते 6 और 5 11 और 6 निम्मा 14, तो कितना निकल के आएगा 19 मिनट। ये क्वेश्चन पिछले वाली की तरह सॉल्व होगा, तो इसको आप आसानी से कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, एक व्यक्ति कार द्वारा एक निश्चित दूरी तय करता है। वह कुल यात्रा का 30% भाग को 20 किलोमीटर पर घंटे की चाल से, 60% भाग को 40 किलोमीटर पर घंटे की चाल से, शेष बची दूरी को 10 किलोमीटर पर घंटे की चाल से तय करता है। तो कुल औसत चाल बताइए। औसत चाल का क्या फॉर्मूला होता है, जैसा कि मैं पहले बता चुका हूँ, कुल दूरी बटे कुल समय। तो यहाँ से जब भी परसेंट में क्वेश्चन आए या आपको डिवाइड में कोई अनुपात में कोई रेशो में कोई वैल्यू दे रखी है, तो नीचे वाली वैल्यू को हम टोटल मानते हैं। 30/100, 30% को हम क्या लिख सकते हैं, 30/100। तो यहाँ से 0 से 0, तो क्या निकल के आएगा 3/10। क्या निकल के आएगा 3/10। और दूसरी कितनी है 60%, तो 60% को क्या लिख सकते हैं 60/100, तो क्या निकल के आएगा 2/5। क्या निकल के आएगा 2/5 या 6/10 ही रहने दें इसको, ये भी ठीक रहेगा। क्या रहने दें, 6/10 ही रहने दें इसको। तो इन दोनों का क्या करेंगे, एलसीएम लेंगे। एलसीएम क्या आएगा 10। क्या आ जाएगा एलसीएम 10। जो एलसीएम होता है उसको हम हमेशा क्या मानते हैं, टोटल डिस्टेंस। क्या मानते हैं इसको हम, टोटल डिस्टेंस मानेंगे, क्योंकि ये डिस्टेंस का पार्ट दे रखा है। कुल डिस्टेंस का 30% और 60% है, तो इसको हम क्या मानेंगे हमेशा, टोटल डिस्टेंस हो जाएगी। क्या हो जाएगी, टोटल डिस्टेंस 10 किलोमीटर। तो अब आगे नेक्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो औसत चाल क्या होती है, कुल दूरी हमने क्या मानी है 10 किलोमीटर। क्या मानी है 10 किलोमीटर अपॉन टोटल टाइम कितना लगेगा। तो फर्स्ट पार्ट में हम कितनी यात्रा कर रहे हैं 30%, कुल यात्रा 10 है, 10 का 30% क्या होता है 3। क्या होता है 3। तो 3 को हम किस स्पीड से कर रहे हैं, 20 की स्पीड से। तो कुल दूरी बटे ये क्या है टाइम, ये क्या है टाइम, कुल दूरी बटे कुल समय इसका फॉर्मूला होता है। तो कुल दूरी 10 और कुल टाइम क्या किस तरह से निकालेंगे, यदि हम डिस्टेंस में स्पीड का भाग देंगे तो ये क्या निकल के आएगा टाइम। तो 3/20 क्या हो जाएगा टाइम। उसी तरह से टोटल टाइम के लिए हम सभी टाइम को काउंट करेंगे। नेक्स्ट क्या है 60% भाग को 40 किलोमीटर पर घंटे की स्पीड है। 60 का मतलब क्या हो जाएगा 6, 10 का 60% 6 को 40 की स्पीड से। नेक्स्ट शेष क्या बच रही है 6 और 3 9 कवर हो चुकी है, 1 बची है। 1 किलोमीटर को किस स्पीड से, 10 की स्पीड से कवर कर रहा है। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा 10 बटे इसका एलसीएम क्या हो जाएगा 40। क्या एलसीएम हो जाएगा 40। तो 20 दिया, 20 दूनी 40, 3 दूनी 6 और 40 से कम 40 प्लस 6 और 10 चौक 40 प्लस 4। तो क्या निकल के आएगा, इस 40 की मल्टीप्लाई कहाँ हो जाएगी, ऊपर मल्टीप्लाई हो जाएगी। तो क्या निकल के आएगा 400 बटे 6 12 और 4 16। जब इसको हम डिवाइड करेंगे तो कितना निकल के आएगा 16 एकम 16, 16 दूनी 32, 8 40 और 16 पंजे 80। तो कितना निकलेगा 25 किलोमीटर पर आवर। थैंक यू फॉर वाचिंग माय वीडियो। मैथ्स बाय सौरभ चौधरी को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।